नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्विक स्टडी पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 31 अगस्त के यूपी प्लस के फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चनों का हल। तो सबसे पहले हम हिंदी के प्रश्नों को करेंगे, उसके बाद में मैथ और उसके साथ में रीजनिंग का भी हल देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका जो है वो प्रश्न 95 से लेकर 99 तक का गद्यांश है। इस गद्यांश को ध्यान से पूर्वक पढ़िएगा और उसके उत्तर देखिएगा, मिलान कर लीजिएगा। आपका जो उत्तर है, पहला प्रश्न जो है त्राही त्राही मच जाने का क्या अर्थ है? हाहाकार मच जाना, इसका बी आंसर ठीक होगा। अगला जो है टक्कर लेने का अर्थ है मुकाबला करना, इसका डी आंसर बिल्कुल ठीक होगा आपका। अगला जो है वो आता है लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये समुद्र के तट पर स्थित है, इसका भी डी बिल्कुल ठीक होगा। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्तियाँ क्यों इतनी प्रबल बना ली थी? क्योंकि इसके जहाज़ों का आना जाना ना रोक सके, इसलिए उसने अपनी शक्तियों को प्रबल बना लिया था। अगला क्वेश्चन जो है मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो असंख्य मस्तूल अभिप्राय है असंख्य मस्तूलों से। करुणालय के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद करुणालय का रचयिता है। अगला प्रश्न किस शब्द का प्रयोग सदैव के लिए होता है? तो देखिए आंसू है, दर्शन है, इन शब्दों का प्रयोग हम हमेशा बहुवचन में करते हैं। अगला देखिए गंगा तट के कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो गंगा का तट जो है वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। देखो तत्पुरुष समास में जितने भी कारक शब्द जो होते हैं वो सभी तत्पुरुष समास में आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, तो जाति शब्द का बहुवचन है जातियां, बी आंसर ठीक है। अम्बुज अम्बुद शब्द युग्म के सही अर्थ भेज का चयन कीजिए। क्योंकि अम्बुद मीन्स बादल और अम्बुद मीन्स समुद्र। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है उसका अम्बुद मीन्स बादल और अम्बुद मीन्स समुद्र होता है। अगला देखिएगा, वह खा रहा था कौन सा काल है? तो यह है अपूर्ण भूतकाल। खा रहा था अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो उसको एक पुत्र है, उसका एक पुत्र है, इसका आंसर बिल्कुल बी ठीक होगा। अगला देखिएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो धर्म शब्द का जो अर्थ है वो है गुण, आंसर ए ठीक होगा इसका। महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है? तो आकर्षण का क्या विलोम नहीं है? विकर्षण विलोम नहीं है, बाकी सभी हैं। कविश्वर का संधि विच्छेद क्या है? कविश्वर का जो संधि विच्छेद है वह है कवि प्लस ईश्वर। अगला, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो पढ़ रहा है, थाती थे, ये सभी भूतकाल में आएंगे, आंसर इसका एक ठीक होगा। जूता चाटने का अर्थ है खुशामद करना, आंसर डी ठीक इसमें। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? तो ये काल, इधर और आज, ये सभी अव्यय हैं, किसे प्रश्नवाचक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जो मधु क्या है? तत्सम शब्द है संस्कृत का, यानी कि तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि तैसे। जीव का पर्यायवाची शब्द है रचना, ये आंसर ठीक है इसका। जिसका कोई आकार न हो, निराकार, आंसर ए ठीक है इसका। बाल का स्त्रीलिंग बाला और बालक का बालिका, बाल है ये, ओके ध्यान से करिएगा। पर्णकुटी शब्द में समास है, पर्ण कुटी में है तत्पुरुष समास। अगला देखिएगा, शाश्वत शब्द का विलोम है नश्वर, आंसर बी ठीक इसका। इंदिरा और इंदिरा शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए, इसका है लक्ष्मी, इंदिरा मीन्स लक्ष्मी और इंदिरा मीन्स इंद्राणी। अगला, बोलते समय मुख में कितने उच्चारण स्थानों का उपयोग किया जाता है? तो बोलते समय 5 उच्चारण स्थानों का उपयोग किया जाता है। मानव शब्द का विशेषण इनमें से क्या बनेगा? तो मानव का विशेषण बनेगा मानवीय। पिता कहानी के लेखक कौन है? ज्ञान रंजन है, इसका आंसर सी ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी काटना का तत्सम है? तो काटना का होता है कर्तन, काटने को संस्कृत में कर्तन कहते हैं। तरंग और तुरंग, तरंग माने लहरा, तुरंग माने घोड़ा, इसका आंसर सी ठीक होगा। आप डूबे तो जग डूबा का क्या अर्थ है? बुरा आदमी सबको बुरा ही कहता है।
अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यामा पर मिला था इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला देखिएगा, चमक उठी सन 57 में वो ललकार पुरानी थी, रस में बताइए कौन सा है? कौन सा रस है? वीर रस का उदाहरण है। अगला देखिएगा, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है? अकर्मक और सकर्मक दो प्रकार की क्रिया होती है। इसमें अकर्मक क्रिया है, बालक बहुत देर से सो रहा है, क्योंकि सोना कोई काम नहीं है। यदि कोई काम होता, जैसे पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसकी कर्म के साथ क्रिया है। और अम्मा खाना बना रही है, कुछ काम कर रही है। मजदूर चाय पी रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन चाय पीना भी कोई कार्य नहीं है, सोना भी। इसमें से दोनों डाउट में है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ए और डी, आप ए भी लगा सकते हैं, ए भी ठीक हो सकता है, और ए भी। चाय, क्योंकि चाय पीना और सोना ये दोनों कार्य के अंतर नहीं आते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, मैतक्य में कौन सी संधि है? मैतक्य में वृद्धि संधि है। ए की पाई आती है, ए और ए की पाई वृद्धि संधि के अंतर आती है। अल्प विराम का चिन्ह सभी का ठीक होगा, आंसर ए ठीक है। कब्बाली शब्द में कौन सा लिंग है? तो कब्बाली ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। अब अगला प्रश्न जो आपका आता है, यहाँ से मैथ शुरू होता है, ठीक है। तो देखिएगा, इनका भी आंसर देख लेते हैं। पहले सवाल 132 का जो आंसर हल करने के बाद आएगा वो आपका 27 आएगा। देखिए 123 नंबर सवाल है, एक गांव में 60 परिवारों में से एक गाय है, 30 परिवारों के पास एक भैंस है, 15% परिवारों के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। गांव में कुल 960 परिवार रहते हैं, तो कितने परिवारों के पास गाय और भैंस नहीं है? ओके, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर निकल के आता है वो आपका ए आता है। अगला देखिएगा, एक डेयरी वाला प्रति लीटर दूध के लिए 6.4 रुपये का भुगतान करता है, भाई फिर दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को 8 प्रति लीटर पर बेचता है, जिससे उतने 37.5% का लाभ होता है। तो ग्राहकों द्वारा प्राप्त दूध में पानी और दूध का अनुपात क्या है? तो इसका आंसर ए ठीक होगा। अगला देखिएगा, 135, 171, 192 का महत्तम समावर्तन निकल के जो आता है वो आपका 3 निकल के आता है। ओके, अगला देखिएगा, सबसे बड़ी संख्या है जिसमें कि 310, 550, 728 से विभक्त करने पर समान शेष बचता है, तो आंसर इसका 2 निकल के आता है। क्या जो प्रश्न है 135 नंबर का, इसमें 335 मीटर लंबी रेलगाड़ी 18 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति ज्ञात करना है इसमें। तो चाल का फार्मूला जो आपका आता है दूरी बटे समय, यानी 335 को 18 से भाग करना है। 18 से भाग करने के बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर प्रति सेकंड में, यानी कि 18/5 से इसकी गुणा कर लेंगे, तो आपका आंसर निकल के आता है वो आता है 67 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर ठीक होगा, सी। अगला देखिएगा, ये 105 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी 67 किलोमीटर की चाल से 60 किलोमीटर की चाल से चलती है। 175 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर की चाल से समान दिशा में चल रही है, तो पार करने में पहली रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा? सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आता है 2 मिनट 48 सेकेंड। अगला देखिएगा, यदि 120 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 16 दिन में के भीतर पूरा करते हैं, तो 64 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करके उसी काम को 15 दिन में पूरा करेंगे? तो आंसर निकालने के बाद इसका M1 D1 और W1 वाला का देखो, M1 यहाँ पे घंटे हैं तो H1 और D1, M1 H1 और D1 वाला फार्मूला लगेगा। आंसर आपका निकल के आता B 12 घंटे। अगला देखिएगा, एक बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक किलोग्राम के लिए उसे 960 ग्राम का गलत वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ लगभग कितना प्रतिशत होगा? तो उसका लाभ लगभग जो प्रतिशत का निकल के आता है, हम निकालते हैं। देखिए 1 किलोग्राम पर वह लगभग 40 ग्राम बचा लेता है, तो 40 ग्राम और इसको रिस्पेक्ट में करेंगे 960 से इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, तो निकल के आएगा 25/6, यानी कि 4 से 1/6%। अगला देखिए, किराने वाले को क्रमशः 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम की कीमत वाली 2 प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि उसका रेट 16 से 5/4 किलोग्राम की कीमत वाली दालों का मिश्रण प्राप्त किया जा सके? तो इसको किस अनुपात में मिलाएंगे? ठीक है, इसको आप सवाल को हल करेंगे।
ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना 15 और 20। यहाँ पे इस तरह से 16.5 इस तरह से घटा के लिख लेंगे, यहीं पे आ जाएगा आपका फार्मूला। ठीक है, ठीक है। 15 यहाँ से घटाएंगे तो इसका क्या आएगा आपका 16, ये 0.5 आता है इधर। ओके, इधर आएगा 20, 16 जाएगा 20 में से, इधर 4 बचेंगे, 4 यानी कि 3.5 बचेंगे, 35 बचेंगे। ठीक है, तो 7 पना 35 और 5 3 15, यानी कि आपका बी निकल के आएगा। ओके, अलग से वीडियो डाल देंगे मैथ के सॉल्यूशन की, क्योंकि टाइम इसमें बहुत लगता है। 142 नंबर का प्रश्न देखेंगे अब। 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिन में 100 मीटर की दीवार बना सकते हैं। इसी प्रकार 60 मीटर की दीवार बनाने में 14 पुरुषों और 20 महिलाओं को कितने दिन लगेंगे। तो इसमें भी अम्बाइन और D1 वाला फार्मूला लगेगा। इसमें 15 दिन का उत्तर निकल के आता है। अगला देखिएगा, एक बिल्डर 2,550 रुपये उधार लेता है, जिसको समान किस्तों में 2 वर्ष के अंत में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साथ भुगतान किया जाता है। प्रत्येक किस्त कितने की होगी। मतलब रिपीट हो रहे हैं, पिछले शिफ्ट में यही सवाल बिल्कुल आता है। ये पैसा चेंज था और समय भी 4% की दरी थी। ठीक है, उसका निकल के जो आता है 1350 आज का आंसर है। अगला देखिएगा आप, 2 वर्ष में वार्षिक ब्याज 3%, 10,000 के लिए चक्रवृद्धि राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका जो आंसर है आपका डी निकल के आता है। एक खुदरा विक्रेता अपने सामान को 150% अंकित कराता है और 40% की छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 16,000 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका आंसर जो निकल के आता है 2,400 रुपये। एक वस्तु को 480 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि 20% का लाभ प्राप्त हो। तो 640 पर सॉल्व करने के बाद ये आंसर ये निकल के आया इसका। एक कार्यशाला में श्रमिकों की औसत मासिक वेतन 8,500 रुपये है। यदि 7 श्रमिकों का औसत मासिक वेतन 10,000 रुपये है और शेष का मासिक वेतन 7,800 रुपये है, तो शेष कार्यशाला में श्रमिकों की कुल संख्या क्या है 22 होगी। यदि 6 क्रमगत सम संख्या का औसत 168 है तो सबसे छोटी संख्या क्या कहलाएगी, 178 कहलाएगी। 2 व्यक्तियों का आय का अनुपात 10:6 है और उनके व्यय का अनुपात 18:10 है। तो यदि वे क्रमशः 5,200 रुपये और 3,600 रुपये बचाते हैं तो उनकी आय क्या होगी। तो हम सॉल्व करने के बाद इसका आंसर पाते हैं, डी निकल के आता है 16,000 और 9,600। लास्ट प्रश्न जो आपका है वो है 12% साधारण ब्याज पर 3% वार्षिक देय 10,920 रुपये के ऋण का भुगतान किस वार्षिक किस्त से होगा। तो इसका सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर निकल के आता है वो आता है 3,250 रुपये का है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन IECD किस प्रकार आर्थिक विकास का समर्थन करता है। तो इसका आंसर है बी, आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार करने वाली नीतियों को बढ़ावा देकर उसका समर्थन करता है। अगला प्रश्न आपका है, किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था। तो इसे उतारा था 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिएगा आप, अगला प्रश्न आपका है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न देखिएगा आप, साइबर सुरक्षा में एन्क्रिप्शन का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डेटा को कोडित रूप में कन्वर्ट करना है। इसका आंसर बी ठीक है। अगला देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो यह है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न देखिएगा आप, अगला प्रश्न जो आपका आता है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है। तो फिर सभी जानते हैं बागवानी और शहद उत्पादन से इसका संबंध है। अगला प्रश्न देखिएगा आप, कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है। तो कांगो घाटी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ये सभी को पता होगा, स्कर्वी रोग होता है, दांतों का बीमारी है जिसमें खून आता है। अगला प्रश्न जो है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान है। तो यह है 5वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न देखिएगा, किसने सप्तांग राजनैतिक तर्कसंगतता का सिद्धांत प्रतिपादन किया। तो किसने किया, कौटिल्य ने। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है।
निम्न सदन को विधानसभा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा क्वांटम उलझाव की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो क्वांटम उलझाव क्या है? ये एक ऐसी घटना है जिसमें कण एक प्रकार से दूसरे से जुड़ते रहते हैं कि एक कण की अवस्था दूसरे कण की अवस्था को तुरंत प्रभावित करती है, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो। तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपका, ताजमहल का पीलापन का कारण क्या है? तो ताजमहल के पीलापन का कारण जो है वो अम्लीय वर्षा, जो अम्लीय वर्षा होती है, जो पत्थरों का जो कलर है वो पीला पड़ने लगता है क्योंकि उसमें संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें क्या है, भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? तो भारत पेट्रोलियम संस्थान जो है आपके देहरादून में है। अगला देखिएगा, 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो अरुण जेटली थे 2016 के समय। अगला प्रश्न आपका जो है, मानव विकास सूचकांक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना। आंसर ए ठीक है इसका। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? आपकी अंग्रेजी भाषा है। तो अंग्रेजी भाषा क्या है? अंग्रेजी भाषा आपकी एक संचार भाषा है जो हर जगह सबसे ज़्यादा बोली जाती है। बोलचाल भाषा, बोलचाल की भाषा कहते हैं, वो कहते हैं अंग्रेजी भाषा को। और प्राकृतिक प्रसिद्ध कृति तंत्र लोक के लेखक कौन है? इसके हैं भवभूति। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं हम 8 सितंबर को। अगला देखिएगा, IMF भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को प्रस्तुत किया जाना चाहिए किसमें? BOF के आधार पर, BOF के आधार पर किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो पिछड़े वर्ग के आयोग से संबंधित है। इसका आंसर बी ठीक होगा, मिला लीजिएगा आपने। भारत में रेड कॉरिडोर लाल गलियारा क्या है? तो ये क्या है? नक्सलवादी, जो नक्सली होते हैं, माओवादी होते हैं, उग्रवादियों से प्रभावित क्षेत्र को क्या कहते हैं? रेड कॉरिडोर कहते हैं। आंसर इसका ए ठीक होगा। अगला देखिएगा, COBRA केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष अभियान इकाई है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कमांडो बटालियन फॉर रेजिल्यूट एक्शन। आंसर इसका ए ठीक है। अगला देखिएगा, भारत में राज्य स्तर पर बैट किस वर्ष लागू किया गया? किस वर्ष लागू किया है? तो इसे लागू किया था 2005 में। अगला ऑप्शन, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। 2021 कोप 26 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो इसकी मेजबानी जो की थी 2021 में यूके ने। आंसर इसका डी ठीक होगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न जो आपका आता है वो समलैंगिकता, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक आंदोलन को किस शब्द से परिभाषित किया जाता है? तो इसको किया जाता है LGBTQ प्लस राइट मूवमेंट। इसको आप इंग्लिश में देखकर आसानी से हल कर सकते थे क्योंकि जो महिला सशक्तिकरण और महिला के खिलाफ भेदभाव से हिंसा जो है उसके लिए एक संस्था है LGBTTO राइट मूवमेंट। इसका आंसर बी ठीक होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक सभी का आंसर इसमें बिल्कुल ठीक होगा, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। अगला प्रश्न देखिएगा, त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रभा किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। आंसर इसका बी ठीक होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या में ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है? किसमें ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है? जहां उपयोगकर्ताओं को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और सम्मेलन का सामना करना पड़ता है। तो किसमें है? साइबर स्टॉकिंग में। आंसर बी ठीक होगा इसका। अगला देखिएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के प्रयासों के लिए 2021 में किसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मारियो रेसो और दिमित्री मुराटोव को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनको सम्मान दिया गया था, इनको पुरस्कार मिला था नोबेल शांति का 2021 में।
अगला प्रश्न देखिएगा, SITE का मतलब क्या है? इसका मतलब है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। आंसर इसका डी ठीक होगा। अगला देखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात, फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी, सभी जानते हैं। दुबई का एक इसके शहर जो इसकी इसी के अंतर्गत आता है। मानवाधिकार किसके पास है? तो मानवाधिकार सभी लोगों के पास होता है। अगला देखिएगा, उत्तर भारतीय गायन ठुमरी का मुख्य विषय क्या है? इसका है रोमांटिक और भक्तिपूर्ण। अगला प्रश्न, हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? बिग्ना रेडिएटा। हरे चने का वैज्ञानिक नाम है बिग्ना रेडिएटा। अगला प्रश्न, रेडियो एक्टिव का खोज श्रेय किसने की? तो हेनरी बैक्यूरेल ने। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? हेनरी बैक्यूरेल ने। अगला प्रश्न, एक आदमी की औसत चाल क्या है यदि वह दो शहरों के बीच यात्रा करता है? 60% की दूरी और 45% की मिनट में, और शेष दूरी 55 मिनट में तय करता है। तो वहाँ जहाँ शहरों के बीच की कुल दूरी 80 किलोमीटर है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर निकल के आया वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा आया। यदि आप मैथ की वीडियो अलग से देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे, आप कमेंट अवश्य करिएगा, ठीक है? क्योंकि इसमें हम केवल ऑप्शनों को ठीक कर रहे हैं, आप देखना आपकी जो मिलाना है आपको, और कौन सा ऑप्शन आपके ठीक हुए हैं। यदि 6 अप्रैल 2023 को गुरुवार था और 6 अप्रैल 2024 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसको निकाल के आप जो दिन आता है वो शनिवार ही आता है। 6 अप्रैल में इसमें क्या है, ठीक है, इसमें इस तरह के सवालों में आप इसमें सिर्फ एक ही दिन जोड़ना होगा। गुरुवार के अगले बार जो है नहीं, मुझे आपने इसमें क्या देखी, इसमें क्या है, जो 2024 है वो लीप वर्ष में आएगा। अगर साधारण वर्ष होता तो एक दिन जुड़ता, यदि लीप वर्ष है तो इसमें 2 दिन जुड़ जाएंगे। 2 दिन जोड़ने के बाद जो अगला आएगा वही हो जाएगा, यानी कि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार इसलिए होगा। अगली संख्या देखिए, इसमें क्या है, असमान संख्या ज्ञात कीजिए। 2, 6, 24, 120 और 540। इसका राइट आंसर 540 है। आपने लगाया हो, देख लीजिएगा इसमें क्या है, ठीक है। ठीक है, चार्ज से संबंधित है। परिवार की कुल मासिक आय दी हुई है 42,500 रुपये है, तो चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है यहाँ निकल के आपका 25,075 रुपये आता है। आपका जो भी हो देख लेना। अगला देखिएगा, चार्ट के सवाल करा देंगे हम अगले वीडियो में अलग से। 5 राज्यों द्वारा इस्पात के उत्पादन से संबंधित पाई चार्ट का परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसका जो राइट आंसर है 68.4 डिग्री आता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि 4200 का 30%, 2400 का 35% बराबर 4200 का x% है तो x का मान, कैलकुलेशन वाले सवाल हैं, इसको कैलकुलेशन करने का मतलब गणा होता है, आप जानते हैं, आराम से आ जाएगा। इसका आंसर जो सी निकल के आता है 50 है। मंकी को OQPMGA में और इसको के रूप में कोड किया गया है, तो DER को किस प्रकार कोड किया जाएगा, इसको हम इसके हिसाब से देख लेंगे, तो आपका आंसर डी ठीक होता है। इसमें 46 नंबर जो प्रश्न आपका आता है वो है, इसका देख लेगा, इसका डी उत्तर निकल के आता है, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न जो आपका है वो आता है, जिस घड़ी के घंटे की सुई अपराह्न 3 बजे पश्चिम की ओर इशारा करती है तो उसी मिनट
ठीक है। हाँ 40 नंबर सवाल जो है, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 30 किलोमीटर पैदल चला, फिर मैं दक्षिण की ओर मुड़ा, फिर 20 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला, अंतिम में मुड़कर 20 मीटर की दूरी तय की। मैंने अपने घर से किस दिशा की ओर देखा? तो इसको सॉल्व करने के बाद जो उत्तर निकल के आया आपका, वो डी आंसर निकल के आता है। अगला प्रश्न देखिएगा इसी तरह से। अगला प्रश्न जो है 47 नंबर है। क्या है? जिस घड़ी में घंटे की सुई अपराह्न 3 बजे पश्चिम की ओर इशारा करती है, उसी समय मिनट की सुई 7:45 बजे किस ओर इशारा करेगी? 7:45 कितने बजेंगे? 7, यहाँ 7 की सुई होगी, एक 7 और 45, तो इस तरफ होगी 45 में बिल्कुल सीधी होगी। इधर इधर कौन सी दिशा है? इधर 3 बजे पश्चिम, 3 बजे पश्चिम है, तो इधर पूरब हो जाएगी। आंसर आपका बी। ओके, सिंपल सवाल है बिल्कुल। अगला सवाल देखिएगा। श्रृंखला को पूरा करने के लिए को पूरा कीजिए। अगला शब्द जो आपका आ गया 150 आएगा इसमें। ए ने बी का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे पिता के पति की पोती का पति है। तो ए को पुरुष मानती हुई बी ऐसी के प्रकार संबंधित तो उसका साला है। बी इसका ठीक होगा आंसर बिल्कुल। अगला ऑप्शन देखिएगा। 4 सहकर्मी एमएलएनओ एक वर्ग के चारों ओर मुँह करके बैठे, तो एल एम के दाईं ओर बैठा है, एन के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो एल के ठीक बाईं ओर कौन है? सॉल्व करने के बाद आंसर निकल के ये आता है एम। ये क्या बन जाएगी? बिल्कुल विकल्पों में युग्म किसके समान है? ठीक है, दिया गया युग्म डेविस कप। डेविस कप टेनिस कप, डेविस कप जो टेनिस के लिए दिया जाता है, तो राइडर कप गोल्फ के लिए दिया जाता है। देखिए असमान पद ज्ञात करना है इसमें आपको, ठीक है। इसमें सी को बीच वाले पद को देख लिया, ठीक है। क्या है इसमें? सी, फिर एफ 4 नंबर पे, ये 10 नंबर पे, ये 12 नंबर पे, ये 15 नंबर पे, 3 3 6, 3 9 होना चाहिए यहाँ पे। ये आपका असमान है, तो ये वाला। अगला देखिएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, संख्या को सेट ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रश्न में सेट में सबसे अधिक मिलता जुलता है, सबसे अधिक मिलता जुलता है। तो 9, 25, 49 तीनों वर्ग हैं, तो वर्ग को चेक करना है। 36, 16 और 4 वर्ग का है, तो ये राइट आंसर। इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर की लंबाई पी क्यू की लंबाई के दोगुने से 3 सेंटीमीटर कम है। भुजा क्यू आर की लंबाई भुजा क्यू आर की लंबाई से 14 सेंटीमीटर अधिक है। अधिक 55 सेंटीमीटर है। त्रिभुज पी क्यू आर की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है? तो इसका आंसर जो है 11 सेंटीमीटर निकल के आता है। अगला देखिएगा। 55 एक निश्चित भाषा में सी ए आर को इस कोड के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एफ यू आर को कैसे निकाला जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? ओके, सी देखो इसमें क्या है, ए के नंबर से 3 नंबर पे ही, ए 1 नंबर पे ही, आर जो 18 पे ही आता है, ठीक है। उसको नंबर लिखना है, नंबर तो आपको जानते हैं। एफ यू आर का नंबर देखो आपका 6 हो जाएगा, यू का 21, आर का 18, इसका सी होगा राइट आंसर। ओके, अगला देखिएगा। 5 सदस्यों के एक परिवार में ए बी सी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है और ई सी की माँ है। ये डी से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर जो निकल के आता है, नीता निकल के आता है, नातिन, नातिन निकल के आती है। रिक्त स्थान को भरना है, ठीक है। 96, 60, 35 और यहाँ पे जो आएगा आपका 19, डिफरेंस लेके उसको घटाना है। अगला देखिएगा। जो शब्द दिया गया है
ध्यान से पढ़िएगा। आपको दिए गए शब्द में 4 अन्य विकल्प के रूप में दिए गए हैं, उनमें से एक शब्द को दिए गए शब्द के अक्षरों को उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द को चुनिए, किसको नहीं बनाया सकता? देखिए एल है इसमें, एन, इन शब्दों कौन सा नहीं बन सकता इसमें? जिनेक्स नहीं बन सकता। आर, क्योंकि देखिए इसमें आर है, इसमें आर कहीं पे नहीं है, इसीलिए। ओके, अगला देखिएगा। लुप्त पद ज्ञात कीजिएगा इसमें, इसको हल करके निकाल के देखते हैं। ये सभी संख्या वर्ग के रूप में दी है। देखिए 7 का वर्ग है, 13 का वर्ग है, 17 का, यानी कि अभाज्य संख्याओं के वर्ग दिए गए हैं। तो यहाँ पे बीच में 11 का आ जाएगा, 11 का वर्ग आएगा तो 121 होगा आपका। इसी तरह दिए गए आरेख को देखकर आरेख का परीक्षण कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कितने व्यक्ति तीनों पीते हैं? तीनों का क्या? तो बीच वाला, बिल्कुल बीच वाला देखना है आपको। 15 व्यक्ति हैं तो 15 आ गया इसका। अगला देखिएगा, DI का सवाल दिया हुआ है। एक स्कूल में हर 2 महीने में सर्वाधिक परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। अप्रैल 2001 से मार्च 2002 तक के शैक्षिक सत्र के दौरान कक्षा 16 का एक छात्र इन सर्वाधिक परीक्षाओं में से प्रत्येक में उपस्थित हुआ। नीचे दिए गए रेखा ग्राफ प्रत्येक अवधि परीक्षा में छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंकों को दर्शाता है। 75% को दर्शाता है सॉल्व करने के बाद। इसी प्रकार 62 को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर जो निकल के आता है तो 8% निकल के आता है। इसी प्रकार 63 को देखिएगा। संबंधित शब्द का जोड़ा ज्ञात करना है। जड़, तना, पत्ती, फल, तो अगले आ जाएगा शाखा। अगला वाला देखिए, संबंधित शब्द ज्ञात करना है। नक्शा दिखाएं तो मैनुअल क्या दिखाएगा? मैनुअल नक्शा दिखाता है तो मैनुअल आपका दिखाएगा नियंत्रण, कंट्रोल। 65 नंबर प्रश्न है। यदि स्टार को माइनस को दर्शाता है, @ प्लस को दर्शाता है, डॉलर @ गुणा को दर्शाता है, डॉलर प्लस को दर्शाता है, तो प्रतिशत भाग को दर्शाता है। तो इस समीकरण में इन सभी चिन्हों के मान रखने के बाद जो निकल के आता है आपका आंसर वो डी निकल के आता है। अगला प्रश्न जो है वो है, एलन जो लिली का जीजा है, सैम का दामाद है, जून एमी की माँ है और एमी लिली की इकलौती बहन है। सैम का लिली से क्या रिश्ता है? तो उसका जो आंसर निकल के आता है वो पिता निकल के आता है। शर्त निर्धारित कीजिए कि दिए गई आकृति में कौन सी आकृति मुख्य आकृति को पूरा करती है। ठीक है, इसको आकृति को पूरा करेंगे तो इस तरह से 2 लाइनें खींचेंगी, इसका सी निकल के आएगा आपका। बिल्कुल आंसर ठीक है अगर आपने सी लगाया है तो। अगला देखिएगा, दिए गए संबंध के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। गिरने से दर्द होगा तो आहार खाने से खुशी मिलेगी, इसका आंसर डी ठीक होगा। अगला देखिएगा, यदि S + T का अर्थ है S T का पिता है, S - T का अर्थ है S T की बहन है, S% T का अर्थ है S T की माता है, S × T का अर्थ है S T का भाई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है कि J T की बुआ है? तो इसका सॉल्व करने के बाद J - L + M × K निकल कर आता है उत्तर। अगला देखिएगा, ये लुप्त शब्द ज्ञात कीजिए। इसमें लुप्त शब्द क्या? सेब लाल होता है, कोयल काली होती है, कोयला काला। अगला प्रश्न 31 नंबर है। दिए गए विकल्पों में कौन सा व्यंजन दर्शाता है कि FK की माता है? इसमें क्या है? B5 का अर्थ है BD की माता है, D9 का अर्थ है DB की बहन है, B4D का अर्थ है BD का भाई है, B3D का अर्थ है BD की पत्नी है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आपका आता है वो डी निकल के आता है। किस शब्द में अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है? तो इसका आंसर दे है बोलो, डी निकल के आता है। श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, B × A का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो संख्या यहाँ पे A और B निकल के आती हैं उनका गुणनफल जो आता है वो ये आएगा 676। अगला प्रश्न देखिए, यदि आप शुरू से उत्तर पूर्व की ओर मुँह करके खड़े हैं और अपनी दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ते हैं तो आप किस दिशा की ओर मुड़ के खड़े हैं? ठीक है, तो पूर्व की ओर मुड़ के खड़े हैं, इसका आंसर निकलता है। यदि दक्षिण पूर्व पश्चिम बन जाता है
उत्तर पूर्व दक्षिण बन जाता है इत्यादि। इसी तरह से तो पूर्व क्या बनेगा, उत्तर और पश्चिम बनेगा। अगला देखिएगा, 3 कंटेनर पहले सफ़ेद और काले में 120 खांचे रखे गए हैं। प्रत्येक सफ़ेद और पीले कंटेनर में संयुक्त रूप से काले कंटेनर की तुलना दोगुने कंचे हैं। साथ ही काले कंटेनर में पीले कंटेनर की तुलना में दोगुने कंचे हैं। तो सफ़ेद कंटेनर में कितने कंचे हैं? इसका आंसर सी निकल के आता है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, दोस्तों ए बी से भारी है, सी डी से हल्का है, बी डी से हल्का है, लेकिन ई से भारी है, डी सबसे भारी नहीं है। तो इनमें से सबसे भारी कौन है? तो आंसर इसका ए निकल के आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 78, एक पर्वतारोही प्रत्येक घंटे में शुरुआत में 30 मिनट चढ़ता है, फिर आराम करने के लिए रुकता है और फिर अगले घंटे शुरू में फिर से चढ़ाई करने से पहले 20 फीट नीचे खिसक जाता है। यदि वह सुबह 8 बजे अपनी चढ़ाई शुरू करता है तो वह पहली बार जमीन से 120 फीट ऊपर स्थित झंडे तक किस समय पहुंचेगा? तो इस शाम के 6 बजे तक पहुंच जाएगा, निकल के आता है आपका। ठीक है, बॉक्स दिया गया है उसको देखना है, जो पास वाले होंगे वही दिखाई देंगे। 1 2 3 ये तीनों दिखाई देंगे, इधर ये तीनों दिखाई देंगे, इधर ये और ये, और इधर उसके बाद में एक छोड़ के इस टाइप के ये वाला नहीं दिखाई देंगे, ना ये दिखेगा एक साथ, ना ये दिखेगा, ना ये दिखेगा, ना ये दिखेगा। ठीक है, आंसर इसका ये निकल के आता है। 88 में देखिए, प्लस का अर्थ भाई, माइनस का अर्थ बहन, गुणा का अर्थ पिता। पिता तो सी एम का बेटा है, कौन सा सी? इसका सी निकल के आता है सॉल्व करने के बाद। इसी तरह एक आम की कीमत, एक आम की कीमत प्रत्येक की 8 रुपये। इसी प्रकार अमरूद की कीमत 6 रुपये है, तो फलों का कुल 52 रुपये खर्च करती है एक महिला। तो उसने आम और अमरूद को कितने रुपए में खरीदा? 5 आम खरीदे और 2 अमरूद खरीदे, क्योंकि 8 पंजे 40 और 6 दूनी 12 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा। अगला देखिए, कौन से जोड़े अर्थ में सबसे अधिक समान है? ठीक है, जल्दी और तेज एक ही बात है। यदि कोई विमान न्यूयॉर्क में लंदन से अपराह्न 3 बजे रवाना होता है और उड़ान की अवधि में 7 घंटे, तो विमान किस समय उतरेगा यदि लंदन न्यूयॉर्क से 5 घंटे दूर है? तो पूर्वाह्न 3 बजे। अगला देखिएगा, सदस्यता पूरा कीजिए। ठीक है, कलम से लिखना होता है, चाकू से काटना होगा। दी गई त्रिभुज में कितनी आकृतियां हैं? तो इसको देखते हैं कितने निकल के आते हैं। 29 निकल के आते हैं। किस तरह से दिखेगा? 1 2 3 और पूरा 3 इसमें हो गए, 3 इसमें होंगे और 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे। ठीक है, 3 3 3 3 3 9 और इधर 10 11 12। ठीक है, इस तरीके से, और ये बीच 12, बीच में 3, 14 15 16 17। और देखिएगा, अब यहाँ से यहाँ तक ये बनेगा, इस तरीके से जोड़ कट कट के बनते हैं, यहाँ से यहाँ तक बनता है, यहाँ से यहाँ तक, कुल मिला के 29 बनते हैं इसमें त्रिभुज। अगला देखिएगा, विषम जोड़ ज्ञात कीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको जो विषम निकल के आता है, जो P17 निकल के आता है, क्योंकि 5 E5 है। ठीक है, I9 है, M 13 नंबर पे है, P 15 नंबर पे होता है, U 21 पे होता है, तो P आपका विषम है। दिए गए विकल्प में अगला चित्र क्या होगा? ठीक है, इस तरह से ये हल्का हल्का मुड़ रहा है, तो हर बार तो इस तरह से मुड़ेगा इधर, और ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। P सही है इसका। एक शंकु को उसके आधार के समानांतर क्रम में समतल में काटा गया, फिर उस समतल में एक तरफ बने शंकु को काटा जाता है। समतल की दूसरी तरफ जो नया भाग बचा है उसे कहा जाता है शंकु का छिन्नक, बाल्टी नुमा बन जाता है वो। श्रृंखला में अगली संख्या क्या ज्ञा होगी? इसका देखो, 12 का है, 13 का है, 14 का, 15 का है, तो 16 का आएगा 256। बेजोड़ को पहचानिए, तो बेजोड़ इसका निकल के MNOL निकल के आता है। अगला देखिएगा, 96, श्रृंखला में अगला प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। अगला प्रतिबिंब क्या आएगा? त्रिभुज, दूसरे नंबर पे इसका 2 गुना हो गया। ठीक है, अगर फिर बना त्रिभुज, फिर इसका 2 गुना होगा, षष्ठभुज बच जाएगा। और क्या है, ये जो लाइन है थोड़ी हल्की पतली हो जाती है, और इस छोटा त्रिभुज है स्टार में बदल जाता है। इसी तरह डी आपका आंसर ठीक होगा। अगला प्रश्न, शब्दों की दी गई सूची में विषम शब्द पहचान दीजिए। ढाका, कोलंबिया,
काबुल, ये सब राजधानियां हैं, जबकि भारत एक देश है। एक अस्पताल अपने इंटेंसिटी केयर यूनिट के लिए नर्सों की भर्ती कर रहा है। चयन में मापदंड इस प्रकार है कि इनको पढ़ने के बाद निर्णय जो निकला है इसमें निर्णय लेने के लिए डेटा इसमें पर्याप्त है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो आंसर ठीक आता है बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यदि दर्पण एक्स वाई पर स्थित है तो क्या आएगा? इसका हमारे हिसाब से तो आंसर टी होगा। धन्यवाद दोस्तों, यहीं तक क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। यदि आपका कुछ भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। कुछ भी आप कहना चाहते हैं, कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैथ के कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं तो हम सॉल्यूशन भी अगली वीडियो में डाल देंगे। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। और आपको किसी भी क्वेश्चन का यदि आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें, हम उसको दोबारा से चेक करेंगे और आपके लिए दोबारा सॉल्यूशन डालेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।